नमस्कार दोस्तों यूनाइटेड अरब एमिरेट्स इस समय बहुत बड़े मुसीबत से गुजर रहा है। स्पेशली दुबई का जो एयरपोर्ट है दोस्तों, कल भारी नुकसान हुआ जिसकी वजह से जितने भी इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं उसको अभी के लिए रोक दिया गया। मतलब कोई भी इंटरनेशनल फ्लाइट्स दुबई नहीं जा सकती। और सोचिए इतना बिजी रूट्स है, कितना नुकसान हो रहा होगा। और एक सवाल यहाँ पर मन में आता है कि आखिरकार यूएई क्यों नहीं रिटेलिएट कर रहा ईरान के खिलाफ। तो ये सारे सवाल के प्रश्न मैं आपको बताऊंगा क्या क्या एग्जैक्टली हो रहा है। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, सफलता महोत्सव के दौरान अभी आपको 60% फ्लैट डिस्काउंट हमारे सभी कोर्सेज के ऊपर मिल रहा है। जैसे 2027 का बैच है, इसमें प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी कराई जाती है और इसकी जो वैलिडिटी है वो अभी आपको ऑफर के दौरान डबल मिल जाएगी। लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव और ये फोन नंबर है। कोई भी डाउट हो, प्रॉब्लम हो बैच से रिलेटेड, इस पर कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं सबसे पहले हुआ क्या। कल जो है दुबई का जो मेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहां पर बताया जा रहा है कि एक भारी स्ट्राइक किया गया ड्रोन के द्वारा और उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इसकी वजह से काफी बड़ी आग लग गई थी। बेसिकली दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास वहां पर एक फ्यूल टैंक था, उसमें यहाँ पर जो ड्रोन जो है वो स्ट्राइक कर गया। ये आप देख सकते हो, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स काफ़ी बड़ा एरिया है, इसमें जो सबसे बड़ा एमिरेट्स है वो है अबू धाबी। लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की। यहाँ पर जो दुबई है तो वहाँ पर ये जो मैं आपको बता रहा था कि जो एक फ्यूल टैंक रखा हुआ था वहाँ पर ड्रोन स्ट्राइक करता है और आप देख सकते हो इस तरह का नज़ारा देखने को मिल रहा था। मतलब दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास पूरा का पूरा जो काला बादल होता है ना वैसा छा गया था और इम्पैक्ट आप देख पाओगे, इट ट्रिगर्ड अ लार्ज फायर एंड हैवी स्मोक नियर एयरपोर्ट फैसिलिटीज। और इसी को देखते हुए अथॉरिटीज ने इमीडिएट बेसिस पर जितने भी फ्लाइट्स के ऑपरेशंस थे उसको रोक दिए। और जो अटैक है इसकी वजह से बताया जा रहा है बहुत से जो फ्लाइट्स दुबई एयरपोर्ट पहुंचने ही वाले थे उनको तुरंत डाइवर्ट किया गया, आसपास के जो एयरपोर्ट्स हैं वहां पर उनको रीडायरेक्ट किया गया और इसकी वजह से पूरा जो गल्फ एविएशन नेटवर्क है वो डिसरप्ट हो गया। इनफैक्ट आप देख भी सकते हो, इंडिगो एयर इंडिया ने भी अपना जो भी दुबई फ्लाइट्स के ऑपरेशंस थे उसको अभी के लिए बार कर दिया है। क्योंकि देखो यूएई का डिसीजन क्या है, मतलब ये जो अटैक हुआ उसके बाद यूएई की गवर्नमेंट ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी एविएशन रेस्ट्रिक्शंस लगाए। दुबई अथॉरिटीज ने टेम्पररी बेसिस पर, मतलब अब कब खुलेगा इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए नहीं पता, लेकिन कहीं ना कहीं दुबई एयरपोर्ट पर जितना भी ऑपरेशंस था इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए वो बंद कर दिया गया है। और ऐसा स्टेप क्यों लिया गया? सबसे पहला है सिक्योरिटी कंसर्न। मतलब जो अथॉरिटीज हैं उनका ऐसा मानना है कि आगे चलकर और भी मिसाइल अटैक और ड्रोन अटैक हो सकता है जिसकी वजह से काफ़ी नुकसान हो सकता है, कैजुअलिटीज़ भी बढ़ सकती हैं। तो इसी को देखते हुए फॉरेन एयरक्राफ्ट जो है उनको बोला गया है कि आप मत आइए ताकि कंजेशन वगैरह ना हो, वल्नरेबिलिटी ना रहे। और एयर स्पेस कंट्रोल, मतलब कि वॉर के कंडीशन में जो एयर स्पेस है उसको मैनेज करने के लिए मिसाइल डिफेंस सिस्टम अच्छे से वर्क करे, उसके लिए यहाँ पर ऑपरेशंस रोका गया। और इमरजेंसी आप देख सकते हो यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस लगाया गया सभी फ्लाइट्स के ऊपर। अथॉरिटीज़ का कहना है कि एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को बचाने के लिए, उसको इंस्पेक्ट करने के लिए, जो डैमेज हुआ है उसको रिपेयर करने के लिए ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टेप उठाया गया है। अच्छा, ईरान की अगर हम बात करें तो ईरान बड़े स्तर पर रिटेलिएट कर रहा है। ईरान लार्ज स्केल ड्रोन और मिसाइल से अटैक कर रहा है पूरे गल्फ कंट्रीज पर। और इसमें भी गल्फ कंट्रीज पर अगर आप देखोगे ना, उनका जो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे एयरपोर्ट्स हो गया, ऑयल फैसिलिटीज हो गए, पोर्ट्स हो गया, मिलिट्री बेसेस हो गए, लॉजिस्टिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, उन सब के ऊपर ईरान अटैक कर रहा है। और अभी तक बताया जा रहा है कि जब से कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ है 1600 से ज्यादा ड्रोन्स और हंड्रेड्स ऑफ मिसाइल्स यहां पर यूएई पर लॉन्च किए जा चुके हैं। और दुबई एयरपोर्ट पर स्पेसिफिकली अगर आप देखोगे मल्टीपल टाइम्स ऑलरेडी अटैक हुआ है। और ये सिर्फ दुबई एयरपोर्ट की बात नहीं है, इनफैक्ट आप देख सकते हो यूएई का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्ट है, इसको लेकर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया था 2 दिन पहले, फुजैरा पोर्ट। और यहां पर मैं आपको बता देता हूं, जो फुजैरा पोर्ट अगर आप देखोगे स्ट्रैटेजिकली ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसकी जो लोकेशन है ये आपको इधर देखने को मिलेगी। देखो नॉर्मली क्या होता है कि अगर यहां से कोई भी शिप निकल रहा है तो उसको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पास होकर जाना पड़ता है, लेकिन फुजैरा पोर्ट का लोकेशन यहां पर है ताकि उसको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से नहीं गुजरना पड़ता है। तो जो भी एक्सपोर्ट वगैरह है, ऑयल से लेकर जो भी सामान है, वो यहां से आसानी से जा सकेगा और उसको कोई खतरा भी नहीं रहेगा। लेकिन अब ईरान जो है वो फुजैरा पोर्ट पर भी लगातार अटैक कर रहा है। कल भी यहां पर बड़ी मात्रा में स्मोक और जो फायर है वो पोर्ट के ऊपर देखा गया। अच्छा, दुबई एयरपोर्ट की जब हम बात करते हैं तो दुबई एयरपोर्ट इतना स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एविएशन हब इन द वर्ल्ड। मतलब आप सोच के देखो, मैं यहाँ पर जो फ्लाइट रडार का डेटा है वो देख रहा था मैप में। मतलब पहले अगर आपको याद होगा, दुबई एयरपोर्ट और इसके आसपास जितना भी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, यहाँ पर बड़ी मात्रा में फ्लाइट्स की भीड़ लगी रहती थी। मतलब बड़े स्तर पर आपको कंजेशन देखने को मिलता था। अब दुबई के आसपास देखो, एक फ्लाइट आपको नजर नहीं आ रही होगी, हार्डली 1-2 फ्लाइट है, मुझे लगता है कुछ इमरजेंसी फ्लाइट्स वगैरह होंगे वो आपको आसपास दिख रहा होगा। मतलब पूरी तरह से
ऑलमोस्ट यहाँ पर फ्लाइट्स ऑपरेशंस बंद हो गया है एंड इट इज अमंग द वर्ल्ड्स बिजिएस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया सबको ये कनेक्ट करता है और ये सबसे इंपॉर्टेंट ट्रांजिट हब की तरह है। मतलब आपने देखा होगा नॉर्मली भारत से कोई भी फ्लाइट अगर यूरोप जा रही है, कोई अमेरिका जा रही है, तो जनरली क्या होता है, ये ट्रांजिट हब की तरह काम करता है। दुबई रुकता है, वहां से कुछ देर रुक के या फिर चेंज होके जो फ्लाइट है आपकी जाती है आगे। तो आप इनफैक्ट आपको याद होगा अभी जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था उसमें वेस्ट इंडीज की टीम काफी लंबे समय तक उनको रुकना पड़ा, तो उसमें भी यही रीजन दिया जा रहा था कि जो वॉर वगैरह है उसकी सिचुएशन की वजह से प्रॉब्लम आ रही है। एंड इट इज बिकॉज कि यहाँ पर दुबई एयरपोर्ट अगर इंपैक्ट होगा तो पूरा का पूरा ग्लोबल एयर ट्रैवल डिसरप्ट हो जाता है, गल्फ इकोनॉमीज डैमेज होती हैं, सप्लाई चेन अफेक्ट हो जाता है। अच्छा, क्वेश्चन यहाँ पर यह भी आता है कि ईरान स्पेसिफिकली यूएई को ही क्यों टारगेट कर रहा है। देखो, एक तो क्या है ना, यूएस का मिलिट्री बेस है वहां पर, आप सब जानते होंगे अल दफ्रा एयर बेस के बारे में, जो अबू धाबी में आपको देखने को मिलेगा। यूएस ड्रोन और सर्वेलेंस सिस्टम वहां पर इंस्टॉल्ड है और ईरान ये देखता है कि कहीं ना कहीं यूएस जो अटैक कर रहा है ईरान के ऊपर, तो वो कहीं ना कहीं इसी पर्टिकुलर एयरबेस का सहायता ले रहा है। तो इसलिए जो ईरान है वो कह रहा है कि हम यूएई को टारगेट करेंगे। दूसरा, यूएई और इजराइल का अलायंस, आपको पता होगा 2020 में अब्राहम अकॉर्ड हुआ था, जब डोनाल्ड ट्रंप का पहला टर्म था, तब उस समय इस तरह की चीजें देखने को मिली थी। तो ये कहीं ना कहीं जो कॉपरेशन है उसमें आपको इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, मिसाइल डिफेंस, ये सब देखने को मिलेगा इस अब्राहम अकॉर्ड में। तो ईरान ये मानता है कि ये जो अकॉर्ड हुआ है इससे ईरान को डायरेक्ट थ्रेट है एंड दैट इज वाई ईरान इज डायरेक्टली अटैकिंग यूएई। और एक और चीज है वो है इकोनॉमिक टारगेटिंग। ईरान का ऐसा मानना है कि देखो, वो डायरेक्टली अमेरिका से तो भिड़ नहीं सकता, अमेरिका से डायरेक्ट फाइट में वो हार जाएगा क्योंकि वो शक्ति नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट वे में कैसे जितना ज्यादा नुकसान पहुंचा सके। तो ईरान कहीं ना कहीं जो इकोनॉमिक हब है उनको टारगेट कर रहा है रादर देन मिलिट्री बेसिस। तो इससे होगा क्या, दुबई और यूएई, सऊदी अरब, ये जो देश हैं वो अमेरिका को प्रेशर डालेंगे कि इस वॉर को जल्द से जल्द खत्म करो। तो दुबई को अटैक करने का मतलब एक मैसेज सेंड करना है पूरे दुनिया को, पूरे ग्लोबल इकोनॉमी को, कि यहां पर हम डिसरप्शन ला सकते हैं। अब क्वेश्चन असली यहां पर यह आता है कि दुबई और यूएई क्यों नहीं रिटेलिएट कर रहे हैं, ऐसा क्या रीजन है जिसकी वजह से ईरान को वो जवाब नहीं दे रहे हैं। एक मिसाइल यूएई ने ईरान के ऊपर नहीं बरसाई है। सबसे पहला कारण है वो फुल गल्फ वॉर को अवॉइड करना चाहते हैं, क्योंकि अगर सोच के देखो, यूएई अगर अटैक करेगा ईरान को तो इससे होगा कि अल्टीमेटली ईरान जो है वो मैसिव मात्रा में फिर मिसाइल स्ट्राइक कर देगा। बुर्ज खलीफा, उसके आसपास आपने देखा होगा कई बार स्ट्राइक वगैरह हुए थे, तो आप सोच के देखो ना, बुर्ज खलीफा को कितने आसानी से फिर ईरान मतलब आप सोचिए 500 ड्रोन एक साथ भेज देगा अगर ईरान, तो बुर्ज खलीफा पर कुछ तो जाकर भिड़ जाएंगे ना, तो कितना भारी नुकसान हो सकता है। तो इस तरह के कई ऐसे कारण हैं कि यूएई को पता है ये बात कि वो अगर रिटेलिएट करना स्टार्ट करेगा तो फिर ईरान जो है वो बड़ी मात्रा में मिसाइल बरसा सकता है और गल्फ ऑयल फैसिलिटीज टारगेट हो जाएंगे। शिपिंग रूट्स ऑलरेडी इंपैक्ट हुआ है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और इंपैक्ट होगा। यूएस और जो नाटो है उनको इंटरवीन करना पड़ सकता है। सो दिस कैन बिकम अ मेजर रीजनल वॉर जिसमें मल्टीपल कंट्रीज शामिल हो सकते हैं। तो मे भी शायद उसको अवॉइड करने के लिए, मतलब गल्फ कंट्रीज ना इस समय डायलेमा में है कि क्या वो पैसिव रहें, क्या वो डायरेक्ट इंटरवीन ना करें, या फिर कहीं ना कहीं इजराइल के साथ पूरी तरह से चले जाएं। तो बहुत डिफरेंट सिनेरियो हो सकता है। फिर दूसरा है यूएई की जो इकोनॉमी है, इट डिपेंड्स ऑन स्टेबिलिटी। मतलब अनलाइक ईरान और इजराइल अगर आप देखोगे तो यूएई एक इकोनॉमिक पावर है, एविएशन, टूरिज्म, फाइनेंस, शिपिंग, हर एक चीज में। तो अगर यहाँ पर अटैक होता है विच हैज ऑलरेडी कॉज मेजर लॉसेस, आप ऑलरेडी देखो ना कि जो भी कुछ हुई है, अभी तो यूएई वॉर में गया नहीं है, तो यहाँ पर ऑलरेडी जो एमिरेट्स एयरलाइन है $100 मिलियन पर डे का नुकसान हो रहा है, इन्वेस्टर्स को $5 बिलियन से ज़्यादा का नुकसान हो रहा है, जेबल अली पोर्ट जो है $500 मिलियन हर दिन लूज कर रहा है। तो अगर यूएई डायरेक्टली इंटरवीन करेगा तो ये लॉसेस कितना ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो दैट इज वाई यूएई इज नॉट रिटेलिएटिंग टू ईरान। और एक और कारण है वो है मिलिट्री स्ट्रैटेजी जो कि है डिफेंसिव। यूएई की मिलिट्री आपको समझना होगा, ये पावरफुल है बट वो डिफेंस के पर्पज से बनाई गई है। यूएई के पास जो कैपेबिलिटी है वो पैट्रियट मिसाइल्स की है, थार्ड मिसाइल की है, एडवांस एयर डिफेंस रडार की है। मतलब वो डिफेंस के पर्सपेक्टिव से बना है, उनके पास जो सिस्टम है वो अटैक के पर्सपेक्टिव से उन्होंने सोचा ही नहीं था कि ऐसा दिन आएगा कि उनको अटैक की नौबत पड़ेगी। तो ये जो सिस्टम है दे आर मेंट टू इंटरसेप्ट मिसाइल्स एंड ड्रोन्स। तो यहां से क्या है ना, ईरान से जो भी मिसाइल ड्रोन्स आ रहा है यूएई की तरफ, उसको वो इंटरसेप्ट करके हवा में ही खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ईरान लगातार क्या कर रहा है, लार्ज मिसाइल आर्सेनल, ड्रोन स्वार्म, ये सब दुबई और यूएई की तरफ भेज रहा है, उसको वो डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं कैसे जैसे। फिर यहां पर एक और रीजन है वो है यूएस सिक्योरिटी अम्ब्रेला, कि यूएई जो है वो अल्टीमेटली यूएस सिक्योरिटी
की गारंटी के ऊपर रिलायबल है। मतलब ये हुआ कि जो यूएस है वो रिस्पॉन्ड करेगा मिलिट्रीली अगर यूएई के ऊपर अटैक होता है। वो यूएई बेसिकली डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन नहीं चाहता ईरान के साथ, सो दैट इज वाई वो पीछे रह रहा है और सामने से यूएस जो है वो ईरान के ऊपर अटैक कर रहा है। तो एक तो ये हो गया। फिर डिप्लोमेटिक स्ट्रैटेजी भी है। यूएई बैलेंस डिप्लोमेसी और डिटरेंस की कोशिश कर रहा है। मतलब ईरान को अटैक को कंडेम किया है उसने ऑलरेडी। यहाँ पर जो एम्बेसी है तेहरान में वो क्लोज कर दिया है। जो डिफेंसेज है, एयर डिफेंस सिस्टम, उसको मजबूत किया है। कोऑर्डिनेट कर रहा है सऊदी अरब और यूएस के साथ। लेकिन एट द सेम टाइम यूएई डायरेक्ट एस्केलेशन नहीं चाहता, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया। तो ये सारे सिचुएशन आपको देखने को मिलेंगे। ऑल्दो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, इस समय यूएई की सिचुएशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। आप देख सकते हो, जब से ये ईरान वॉर स्टार्ट हुआ है ऑलरेडी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के ऊपर 285 बैलिस्टिक मिसाइल्स दागे जा चुके हैं। 1567 ड्रोन्स गिर चुका है। 15 क्रूज मिसाइल्स आ चुके हैं। मैं ये सिर्फ यूएई की बात कर रहा हूं। एंड दे हैव बीन फायर्ड टुवर्ड्स यूएई ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट। एंड ज़्यादातर आप देखोगे तो इनको इंटरसेप्ट करके ख़त्म भी किया गया। लेकिन होता क्या है कि कुछ ऐसा होगा जो आपका यूएई में आएगा। जैसे एक कार के ऊपर ही गिर गया था ड्रोन, तो उसकी वजह से एक पर्सन की मृत्यु हो गई। फिर क्या होता है, हवा में अगर इंटरसेप्ट करता है मिसाइल को, तो जो मलबा है, जो डेब्री वगैरह है, वो आपका क्या होगा, अल्टीमेटली नीचे की तरफ गिरेगा। तो उससे कई बार नुकसान हो जाता है। तो इस तरह की सिचुएशन इरप्ट हो जाती है। बट आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि इस समय सिचुएशन यूएई के लिए कितनी ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक हो गई है। उसको समझ नहीं आ रहा कि क्या करा जाए यहाँ पर, और अल्टीमेटली वो अटैक भी नहीं कर पा रहा है। तो लेट्स सी आगे होगा क्या। जाने से पहले आप सबके लिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यूएई में एक जगह है जिसका नाम है जबल हफीद। क्या बता सकते हो इसके बारे में? 2 स्टेटमेंट दिया है और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं। मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, अभी आपको 60% फ्लैट डिस्काउंट हमारे सभी बैचेस पर तो मिलेगा ही, प्लस यहां पर डबल वैलिडिटी मिल जाएगी। 2027 का बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है, जिसमें प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी पढ़ाई कराई जाती है। कोई भी अगर आपको डाउट है, प्रॉब्लम है बैच से रिलेटेड, ये फोन नंबर दिया, आप इस पर कॉल कर सकते हैं। मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।